इंटेलेक्चुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी, डिवाइन मिरर हिंदी। आज हम स्वयं को भूल गए हैं। अपनी आत्मस्मृति, हम क्या थे, क्या बन गए हैं, उसकी विस्मृति के कारण आज हम अपने मूल्यों को गंवा बैठे हैं। अपनी भारत की धरोहर, जो सांस्कृतिक मूल्य थे, पारिवारिक मूल्य थे, सामाजिक मूल्य थे, उन मूल्यों से बहुत दूर चले गए हैं। अपने को सुधारने की बजाय अगर मैं कहूं अनसिविलाइज्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि बाह्य शक्तियां, बाह्य आकर्षण, बाह्य चकाचौंध जो भौतिकता की है, जहां एक तरफ हम उस भौतिकता का उत्कर्ष देख रहे हैं, वहां जीवन मूल्यों का स्वरूप आज क्या है, हम उसको समझ सकते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति भोजन का व्रत रखता है, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये बीड़ा उठाया है कि किस तरह से समाज को सुदृढ़ किया जाए, स्वस्थ किया जाए, शिक्षित किया जाए, अच्छे वैल्यूज के साथ आगे बढ़ाया जाए। छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, इसलिए हम सबको, समाज में सबको मिलकर इस चीज को करना चाहिए। मैं पढ़ रही थी, अब समय है परिवर्तन का, हम बदलेंगे जग बदलेगा। हम चाहते हैं पहले हम दूसरे को बदलें, शायद पहले खुद को, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो दूसरे को बदलने का कहाँ हम सोच सकते हैं। और शायद अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति वो भी बहुत बड़ी एक सेवा होगी अगर आप केवल अपने को बदल लें। हम 100 को बदलने ना चलें, अगर हम अपने आप को भी बदल लें तो हम बहुत बड़ी सेवा इस देश की और अपने प्रदेश की करेंगे। तो ये जो विचार मैं बैठे बैठे देख रही थी, तो मुझे लगा कि बहुत ही रेलेवेंट विचार है। पहले खुद तो बदलो, खुद को तो देखो। अध्यात्म है क्या, अगर हम इसको देखें या इसके बारे में पढ़ें, तो बेसिकली अपने को जानना है, अपनी आत्मा का मूल स्वरूप पहचानने का लगाव भी है। और मैं जाता भी रहता हूँ सभी जगह। श्रीनगर में तो हम बहुत कार्यक्रम करते हैं। अभी मैं बंगाल में था तो वहाँ भी मैं 6-7 केंद्रों में गया था। मैं विदेश भी गया था तो वहाँ भी गया था एक जगह के कार्यक्रम, इंग्लैंड में। तो मैं अभी तक लगभग 12-13 प्रदेशों में ब्रह्मकुमारी के कार्यक्रम में गया। और मुझे लगता है कि आपके यहाँ अनुशासन तो है ही है, लेकिन जीवन जीने की एक पद्धति जो आपके यहाँ है, वो शायद ही बहुत कम से हुई है। और मुझे बहुत अपार खुशी हुई कि आज इस कार्यक्रम में हमारी मातृशक्ति भी है, विद्वजन भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, जनप्रतिनिधिगण भी हैं, युवा साथी भी हैं और देवी सज्जन सभी लोग यहाँ पे बता रहे हैं। ये जो हमारी थीम है कि विश्व उत्कर्ष के लिए आध्यात्मिक जागृति, इसका शुभारंभ और इस पावन अवसर पर आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता और आत्मीय संतोष का अनुभव हो रहा है। मैं ब्रह्मकुमारी परिवार को इस अत्यंत समसामयिक और दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी विषय के चयन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। संस्कृति अगर है, ये भारत भूमि पे ही रहेगी और आप हमारी संस्कृति को मजबूत करने में, हमारी पार्टी को मजबूत करने में, हमारे नेताओं को मजबूत करने में आप सब अभी से ब्रह्मा कुमारी संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सब भाई बहनों को प्रणाम करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और मैं समझता हूँ इस देश को सुपर पावर बनाने में, यानी कि नंबर 1 पर ले जाने में, यानी कि विश्व गुरु बनाने में केवल नेता काम नहीं कर सकते, हमारे सब इस देश
भी है, सामाजिक भी है और सबसे बड़ा जो अनुशासन देने वाला संगठन है। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं और मैं पुनः कहता हूं कि वास्तव में विश्व गुरु बनाने में, सुपर पावर बनाने में, नंबर 1 प्रदेश को ले जाने में हम कहते हैं हम पहले नंबर 1 प्रदेश देश विश्व गुरु था। ये शिक्षा के मामले में सोने की चिड़िया था, यहाँ पर कोई कमी नहीं थी और हमारे विकारों की वजह से, हमारी कमियों की वजह से हम गुलाम हुए हैं और विदेशी संस्कृति यहाँ पर हावी हुई है। हम पूरे अपने देश को बढ़ाएंगे और उसमें केवल हम जो मंच पे से काम नहीं चलेगा, ऊपर से नीचे से सारे से पूरे समाज को इकट्ठा करने का हम अपने देश को नंबर 1 पे ले जाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। हम 1947 से आजाद हुए थे, हजारों साल की गुलामी। नमस्कार, डिवाइन मीडिया हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अभी आप देख रहे थे देहरादून में ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता बहन की याद में विश्व उत्कर्ष के लिए आध्यात्मिक जागृति थीम का आगाज किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, ब्रह्मा कुमारी महिला विंग के चेयरपर्सन बीके शारदा देवी, बीके मंजू दीदी, बीके मीना दीदी व संचालन कर रहे बीके सुशील भाई ने राजयोगिनी प्रेमलता बहन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित करके प्रेमलता बहन के सद्गुणों व ईश्वरीय सेवाओं की चर्चा की। ओडिशा राजस्व बोर्ड ने पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर की 57 एकड़ भूमि, जिसका मूल्य 300 करोड़ रुपए है, मंदिर को वापस करने का आदेश दिया है। खुर्दा जिले के कुड़ियारी में यह भूमि 1961 में औद्योगिक विकास के लिए एक निजी कंपनी को लीज पर दी गई थी, जिसे राजस्व परिषद ने रद्द कर दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के डॉक्टरों ने 19 वर्षीय युवक सचिन को 30 एंटीस्नेक इंजेक्शन देकर सर्पदंश के जहर से उसकी जान बचाई। बुंदेलखंड में 30 इंजेक्शन से सफल इलाज का यह पहला मामला है, जिससे युवक की जान बची और वह स्वस्थ होकर घर लौटा। गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी कोच में एक महिला को सांप काटने की घटना ने रेलवे की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डाल्टनगंज से नई दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस की G20 बोगी में पीड़ित महिला सवार थी। ट्रेन चलने के करीब 15 मिनट बाद ही कथित सांप काटने से उन्हें तेज पसीना आने लगा। घबराहट होने के साथ ही पैर में असहनीय दर्द हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़कर उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम में एक नाव हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। नाव में 32 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जुलाई को गोरखपुर से पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में पौधारोपण कर जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 120 मार्ग बंद हो गए हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज बेटे जसपाल राणा व अपनी पत्नी को खो चुके पूर्व मंत्री नैन सिंह राणा ने कहा कि वे अपने बेटे के देश हेतु खिलाड़ी तैयार करने के मिशन को जारी रखेंगे। आज उनके घर जाकर राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी व वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर श्री गोपाल नारसन ने उन्हें सांत्वना दी। मसूरी में शिक्षा विभाग ने बीज बम संवाद कार्यक्रम 2026 का आयोजन किया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने छात्रों से स्थानीय बीज बम तैयार करने और वर्षा ऋतु में उनका रोपण करने का आह्वान किया। रुड़की के मालवीय चौक निर्वाण आश्रम में आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने अपनी सांसद निधि से अंतिम यात्रा बस उपलब्ध कराई, जिसका आज लोकार्पण उन्होंने स्वयं किया। डॉक्टर कल्पना सैनी ने निर्माण आश्रम मालवीय चौक को 40 लाख रुपए व सोलानी शमशान घाट पर पार्किंग के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। और अब आइए जान लेते हैं आज का प्रेरक वीडियो। जाना है, यहाँ नहीं रहना। क्या करना है यहाँ रह के? क्लेश ही क्लेश है, अशांति ही अशांति है, दुख ही दुख है, आशा ही आशा है। आप देखिए अंतर्मन की स्थिति, वो हर जगह इसी आशा वृत्ति से देखता रहता है कि शायद ये मुझे प्यार करे, शायद ये मुझसे प्रेम करे, शायद ये मेरे को अपना माने।
प्रभु की शरण में होकर के प्रभु को अपना ना मानकर हमारी आशा वृत्ति, हमारी दयनीय स्थिति संसार के प्रति रहती है। शायद ये मुझे अपना कहेगा, शायद ये मेरा सम्मान करेगा, शायद ये मुझे अनुकूलता देगा। इसी आशा में जीवन व्यतीत होता चला जाता है और ये आशा जागृति ही नहीं हो पाती। यहां से प्यार नहीं चाहिए, यहां से अनुकूलता मिले भी तब भी नहीं चाहिए।